सो या हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्सी लव एवरीवन। सो आज हम जानेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जो आपकी बॉडी में हेल्थ फिटनेस को इफेक्ट करता है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है। सो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, अपने मूड को हमेशा मेंटेन करके रखना है, हैप्पी बनना है और ठीक है, हमें हैप्पी और चिंता मुक्त रहना है। ठीक है, हमेशा, ताकि आपकी लाइफ हेल्दी हो। ठीक है, क्योंकि इमोशंस, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने लिखा था कि इमोशंस इफेक्ट करते हैं आपकी ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, जिसके कारण अगर आप हैप्पी होगे, ठीक है, अगर आप हैप्पी होगे तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आप हेल्दी होगे। ऑलमोस्ट मेंटली तो आप हेल्दी ही रहोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप सैड रहोगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक आपकी हेल्थ पे नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव पड़ेगा टूवर्ड्स योर हेल्थ। ठीक है। ये इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। ये सब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बेसिकली ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये कनेक्शन। ठीक है, नहीं आप समझोगे नहीं फिर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड फिट। इसका मतलब बहुत ही डीप है। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो इसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कॉर्टिसोल क्या है। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय टू एड्रिनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे याद रखना है, एड्रिनल ग्लैंड से ये होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कई तरह के आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, आपने शायद सुना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, HGH जिसे बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एक होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है। कई ग्लैंड्स होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे आप देख सकते हो किडनी पे ये लोकेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये टॉप ऑफ योर किडनी पे होता है। ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन रेगुलेट्स कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने जो कहा था, इन द ब्रेन रेगुलेट्स कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली प्रोड्यूस करता है। इसका ये मतलब है द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स आपकी पूरी बॉडी में बेसिकली रेगुलेट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये किडनी में ये यहाँ एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है तो यहीं रहेगा। ये हॉर्मोन्स आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट होता है, कनेक्शन बना है। ठीक है, आपकी बॉडी बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, हर सिस्टम आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक है, अगर आप बुरा सोचते हो तो इसका आपका हार्ट पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप सोचते हो लेकिन ब्रेन से, ठीक है, लेकिन आपका इफेक्ट पड़ रहा है हार्ट पे। ठीक है, आप गुस्सा कर रहे हो, बोल रहे हो नेगेटिव, तो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, डर कहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैं डर रहा हूँ, ये स्टेट ऑफ माइंड है। फियर क्या है, फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपने सुना होगा, फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, ये इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी किया है इन सब चीज़ों के बारे में, हेल्दी लिविंग और ह्यूमन साइकोलॉजी, और यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थ साइंसेस। तो अगर आप उसे सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, आयुर्वेद में भी ये सब पूरे अच्छे से कनेक्टेड बताया गया है। ठीक है, हर चीज़ को। यहाँ पे देखो, आप मेंटेनिंग एन एडिक्वेट बैलेंस ऑफ कॉर्टिसोल इज एसेंशियल फॉर योर हेल्थ। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है guys। ठीक है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपकी पूरी बॉडी में बेसिकली डिस्टर्बेंस आएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा यही है कि आज के टेक्निकल युग में, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे मेडिकल साइंस इवॉल्व की है, डेवलप किया है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ठीक है, आप अब घर बैठे आराम से मुझे सुन पा रहे हो, यही दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, रैपिड। ठीक है, कहाँ हमारे पास सेलफोन नहीं होता था, लेकिन आज हम सब लोग कनेक्टेड है आपस में। ठीक है। सो एक कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आजकल कई बीमारियों का बहुत ज़्यादा बेसिकली जन्म हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा फैल गई है। उसमें से टॉप पे है एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, ये टॉप पे है। ठीक है, और इसका सीधा सा कारण है आप में हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस का जो कारण है वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग वो है आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, समझ गए आप, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल इज एन एसेंशियल हार्मोन दैट इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू इन योर बॉडी। मैंने क्या कहा, हार्मोन आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो एवरी ऑर्गन एंड टिश्यू इन योर बॉडी। तो इस लाइन से आप सिंपली ये समझो, ठीक है, कि अगर आप एक 1 मिनट के लिए सैड हो तब तो ठीक है, लेकिन आप परमानेंट 2 डेज के लिए अगर टेंशन में हो, ठीक है, परमानेंट 2 डेज के लिए अगर आप स्ट्रेस में हो, तो इसका सीधा सा असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा,
आपकी बॉडी डिटेरिएट होगी। डिटेरिएट मतलब खराब होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, समझ गए। सो अब देखते हैं क्या, इट प्लेज मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग योर बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, हेल्पिंग कंट्रोल योर बॉडीज यूज ऑफ फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और योर मेटाबॉलिज्म, ठीक। सो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपके बॉडी के यूज़ करने में फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उसको भी रेगुलेट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। तो आप इस बात से ये समझ सकते हो कि अगर कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्टेड हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में, प्रोटीन्स जो कि क्या होते हैं, मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कहाँ से एक नेगेटिव थिंग, एक नेगेटिव थॉट, ठीक, हम कहाँ से चले थे, एक नेगेटिव थॉट से चले थे, ठीक है। अचानक एक नेगेटिव थॉट आया, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 5 सेकंड के लिए आप नेगेटिव सोचे या ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए नेगेटिव सोचे तब नहीं, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली 2 दिन तक या मतलब ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप नेगेटिव हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, एक छोटे से स्ट्रेस के कारण, ठीक है, इतना सारा चीज़ हो गया, क्यों, कॉर्टिसोल गड़बड़ा गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, सिंपल गांव की भाषा में हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। और फिर आपकी बॉडी में फंक्शंस डिटेरिएट होने लगे और फिर कई अलग अलग बीमारियों का जन्म हो गया, जिसे आज के युग में नाम दे दिया गया है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें यही है, स्ट्रेस ही इसका मेन कारण है, मेन फैक्टर है, ठीक है। अगर आप सब खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो ये सारी बीमारी कभी नहीं होगी आपको गाइस। और कई हद तक स्ट्रेस जो है वो हार्ट अटैक जो आजकल बहुत बढ़ रहा है उसका भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग बहुत आपस में कनेक्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है, हर जगह। तो वो सब सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस में डालती हैं और जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाई कॉर्टिसोल लेवल। सो आपकी बॉडी में बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन अगर हाई कॉर्टिसोल है तो क्या दिक्कत होगी, रैपिड वेट गेन मेनली इन द फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। सो बहुत ज़्यादा अगर आपके गालों में सूजन है, ठीक है, आपके चेहरे पे सूजन है, तो आप समझ सकते हो कॉर्टिसोल बढ़ गया है। फ्लश्ड एंड राउंड फेस, मतलब फेस डल है और बहुत ही ज़्यादा सूज के गोले आकार में हो गया है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बहुत हाई है, ठीक है, हमेशा तनाव में है, हमेशा भाग दौड़ में है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहे हैं। ये सारी सिम्टम्स किसके हैं, एंग्जाइटी के भी हैं, ठीक है। और ये किसके कारण, ये किसके सिम्टम्स भी हैं, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स के भी हैं। और कॉर्टिसोल क्यों इम्बैलेंस होता है, क्योंकि आप नेगेटिव थिंकिंग और स्ट्रेस। तो यहाँ से आप सीधा एक लाइन में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिख दूँ यहाँ पे, तो सबसे मेन कॉज क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग जो बंदा रख रहा है, जो इंसान रख रहा है, उसका क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, सिंपल वर्ड्स में एच आई, ठीक है। फिर वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या करेगा, सर्टेन सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, और उसे आज की मेडिकल साइंस ने बहुत ही अच्छे से मतलब कि मार्केटिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें नाम दे दी हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी को बोलते हैं बेचैनी, ठीक है, घबराहट, बेचैनी हमेशा बनी रहती है बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस है। और डिप्रेशन क्या है कि प्रोलॉन्ग, आदमी सैड हो गया है, ठीक है। डिप्रेशन क्या है, प्रोलॉन्ग सैडनेस या फिर बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग सैड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सैड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय से सैड बना हुआ पीरियड ऑफ टाइम और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, इसका मेन सिम्टम है, ठीक है, डिप्रेशन का। तो अब देखते हैं अगली चीज़, द एड्रेनल ग्लैंड्स फ्लड द बॉडी विद स्ट्रेस हार्मोन सच एज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपने लाइफ में अगर मेरी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप हमेशा फिट और हैप्पी लाइफ एंजॉय करोगे, आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी गाइस, और यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ठीक। सो शुरू करते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फैक्टर्स टू अवॉइड। स्ट्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया है आज के समय में। स्ट्रेस का मेन कारण क्या है, ठीक है, स्ट्रेस का मेन कारण आजकल क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है, और फैमिली और फाइनेंशियल भी हो सकता है, और ओवर थिंकिंग है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ाता है, अगर जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा और उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना करें प्लीज़। और नेगेटिव थिंकिंग है अगर, नेगेटिव है अगर ये ओवर थिंकिंग, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तब तो ये हो जाएगा बहुत हाई स्ट्रेस, ठीक है, तब तो मैं हाई स्ट्रेस लिख दूंगा इसे, क्योंकि ये नेगेटिव सोच रहा है कोई इंसान बहुत लंबे समय तक, तब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और हाई स्ट्रेस होगा तो आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियाँ ऐसी सारी चीज़ों से आती हैं, ठीक है। जैसे अच्छे खाने के साथ साथ, ठीक है, जैसे मैं कह दूँ हेल्दी फूड, ठीक है, जैसे आपकी शरीर में ताकत देता है, ठीक है, आपके में स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग, वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग
उस खाने को पचाती है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, आपको बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो एक हैप्पी लाइफ देती है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको हैप्पी डिजीज फ्री लाइफ देती है, ठीक है। हैप्पी डिजीज फ्री लाइफ देती है। तब जब आप वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, खा भी अच्छा रहो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो, तब तो आपको फिर हैप्पी डिजीज फ्री लाइफ मिलेगी, ठीक है। डिजीज फ्री लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी डिजीज फ्री लॉन्ग लाइफ। अब जानते हैं थोड़ा और कॉर्टिसोल के बारे में। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेस, ठीक है, कॉजेज चेंजेस इन द बॉडी सच एज एन एक्टिवेशन एंड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस, ये एचपीए यहाँ पे डिस्टर्ब होगा आपका, विच रिजल्ट्स इन एलिवेटेड सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लगेंगे, ठीक है। हार्मोन्स प्ले मेजर रोल इन आवर मूड, ठीक है। मूड, कॉर्टिसोल ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉर्टिसोल को कॉमन वर्ड्स में बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। जब किसी बंदे या इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, कई केसेस में, ज़्यादातर केसेस में हाई जाता है, और जिससे आपका मूड डिस्टर्ब होता है और आपको कई ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया आपको। और किसी काम में मन न लगना, फिजिकल वीकनेस, ठीक है, फिजिकल वीकनेस, सब कुछ सही है, न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हो और वर्कआउट में बेसिकली इंटरेस्ट हट जाएगा जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा, जब मूड डिस्टर्ब रहता है तो वर्कआउट आदमी नहीं करता है, ठीक है, उतना देखा गया है। तो वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप हमेशा सुस्त बने रहोगे, ठीक है, लेजीनेस हो जाती है बॉडी में, और फिर इससे आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे नेगेटिव साइड में जाने लगती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आपको बैलेंस कर रखना है, हर चीज़ को एकदम बैलेंस रहो, ठीक है। द टिश्यू ब्रेक डाउन रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू ग्लूकोज कैन डिक्रीज मैस्कुलेचर एंड इंक्रीज एब्डोमिनल फैट। हाँ, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे लिखी गई है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। चिंता क्या करती है, मैंने सिंपल वर्ड्स में क्या कहा, चिंता चिता समान, चिता के समान है, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है, आपके स्लीप पैटर्न्स को बेसिकली ख़राब करता है, स्लीपिंग पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। स्लीप जब डिस्टर्ब होगी तो आपका बेसिकली न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एन ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे फिर आपको बीमारी आ जाएंगी, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। नींद बेसिकली बहुत ज़रूरी है लेना, और अगर आप, जो बंदा 8 आवर्स स्लीप लेता है वो बेसिकली रिड्यूस भी होती है उसका स्ट्रेस, स्लीप रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। एकदम छोटे बच्चों की तरह नोट्स बनाइए आप यहाँ पे, ताकि ये सारी चीज़ें आप डेली रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि आपको आपकी लाइफ सुधर जाएगी इससे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें तो सही हैं, अगर मैं ये सब चीज़ों को जानता रहूँगा, मैनेज रखूँगा, तो मुझे फ्यूचर में लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अदर चीज़। हाई कॉर्टिसोल कैन लीड टू रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, अगर बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होगा बॉडी में तो प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कम होने लगेगा, ठीक है, जिससे आपकी मसल डेवलपमेंट नहीं होगी, मसल ग्रोथ, जो लोग कहते हैं ना, अब कई बार मुझसे जीमेल करते हैं या कई बार व्हाट्सएप करते हैं, तो उनमें लिखा रहता है कि वो बहुत बोलते हैं मैसेज में कि मेरा भाई मसल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मेरी मसल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, सारा फिटनेस कर लिया, बहुत जिम बदल ली, ठीक है, न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा खा लिया, लेकिन मास गेनर भी खा रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका मेन कारण यही है दोस्त कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, या फिर आप स्लीप आपकी डिस्टर्ब है, ठीक है, स्लीप बहुत कम ले रहे हो आप, ऑलमोस्ट मैं तो यही कहूँगा 7 to 8 आवर्स तो हर बंदे को सोना ही चाहिए भाई, ठीक है। क्यों, इसलिए आजकल बहुत हो भी गया है ना कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि अरे सिर्फ 4 घंटे सो, ठीक है, 5 घंटे सो बहुत है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 to 8 आवर्स बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी के लिए ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है, और बॉडी आपकी हमेशा हेल्दी रहेगी, और इससे आपका मेंटल स्टेट, ब्रेन, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहेगा और स्ट्रेस नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक। समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लड प्रेशर का कारण कैसे हो सकता है, ये आपका हाई स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है, विच इन टर्न इनहिबिट मसल रिपेयर, ठीक है। मसल, अगर आप बॉडी जिम में या होम वर्कआउट में वर्कआउट किए हो अच्छे से, लेकिन आप रात में सोए नहीं, क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस बेसिकली नींद उड़ा देता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ मैं बहुत मैनेज करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है, अक्सर होता रहता है, ठीक है। मुझे भी बहुत मैनेज करना पड़ता है, मैं इस चीज़ों को मैनेज करता हूँ थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन करता हूँ मैं, और मेडिटेशन ज़रूर करिए, ठीक है, मेडिटेशन आप 15 मिनट्स करिए मॉर्निंग में, ठीक है। और मैं रात में हमेशा यही सोच के सोता हूँ कि अब छोड़ो, अब मेरा दिन बीत गया 8 बजे के बाद, ठीक है, अब जो होगा कल होगा, कल होगा तो हम देखेंगे, बस बस ऐसी ऐसी बोल के मैं सो जाता हूँ, ठीक है। ये सब लाइफ का, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सब चीज़ बोल सकते हो आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है।
सो ये सब चैलेंज है एक तरह से, लेकिन इसको मैनेज करिए, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बुक मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर पढ़ें। एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बुक जो बहुत पर्सनली बहुत पढ़ता हूँ उसका नाम है इकिगाई, ठीक है। इकिगाई बेसिकली जैपनीज सीक्रेट है टू लिव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। सो लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है वो, तो उसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसे आप ज़रूर पढ़ें, उसे मैंने भी बहुत पढ़ा है, 2 टाइम्स पढ़ा है। तो जिससे मुझे पता चला कि जापान के लोग क्यों बहुत ज़्यादा जीते हैं, 100 साल तक जीते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज रखते हैं, ठीक है। उन्हें क्या आता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। उन्हें टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। और हमारे इंडिया में क्या है, ठीक है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो, और अदर कंट्रीज में भी शायद, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कोई जोर नहीं दिया जाता, और कोई एजुकेशन भी नहीं है जो आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाती कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। और बल्कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत ही उस पर रिसर्च हो जाए, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। वैसे होती भी होगी, पता नहीं। सो यहाँ देखते हैं, हाई cortisol कैन लीड टू प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल रिपेयर, कैन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अदर हार्मोन दैट कंट्रीब्यूट टू मसल डेवलपमेंट, ठीक है। स्टडीज सजेस्ट दैट द हाई लेवल्स ऑफ cortisol फॉर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल आपका डिस्टर्ब होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लो, कॉर्टिसोल हाई हो गया, हार्मोन में इम्बैलेंस हो गया, इससे मूड खराब हो गया आपका, ठीक है। पूरी बॉडी धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। ट्राईग्लिसराइड्स, ये सारे बेसिकली केमिकल डिस्टर्बेंस हो गई, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब हो रहा है आपको। ब्लड शुगर बहुत हाई हो रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। दीज आर कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज। दिस स्ट्रेस कैन ऑल्सो चेंजेस दैट प्रमोट बिल्डअप ऑफ प्लेक। ये बहुत खतरनाक है गाइस, ठीक है। अगर हार्ट में जिसके प्लेक आर्टरी में दब हो जाता है, ठीक है, आर्टरी में डिपॉजिट होने लगता है, तो उसे स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस, ठीक है। स्ट्रोक हो गया आपका, अटैक हो गया, हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, हार्ट स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो कैसे आप देख सकते हो, मैंने आज पूरा रिलेशनशिप बता दिया, ठीक है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कैसे एक स्ट्रेस के कारण से, एक स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस किस कारण से होता है ये भी बता दूँ। ये होता है नेगेटिव इवेंट्स की वजह से। कोई ऐसी घटना हो गई जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिली में किसी का कुछ हो गया, ठीक है। किसी को कुछ हो गया, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो गया जिसको आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि अरे नहीं अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये फीलिंग जहाँ आई, वहाँ आपको स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन अगर हो गया, तो फिर धीरे धीरे आप बेसिकली बढ़ जाते हो, बेसिकली हार्ट डिजीज़ के खतरे में आ जाते हो। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी लाइफ को और बर्बाद करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी लाइफ को प्रमोट थोड़ी करेंगी, ये लाइफ को धीरे धीरे और बर्बाद करती हैं और डिस्ट्रक्ट करती हैं, सिंपल वर्ड्स में डिस्ट्रक्ट करती हैं। सो यहाँ पे इस बंदे की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। इसको बस क्या नहीं आता था, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता था। इसने कभी सीखा नहीं, इसने कभी जानने की कोशिश की नहीं। लेकिन आज जो भी मेरा वीडियो देखेगा, ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो मेरी बातों को मानेगा, ठीक है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखेगा, मेडिटेशन करेगा, रेगुलर न्यूट्रिशन अच्छा लेगा, और फिजिकल फिटनेस को अच्छे से करेगा, ठीक है, मॉडरेट वर्कआउट करेगा, और जो मैंने बुक्स बताई उसको रीड करेगा, और भी पॉजिटिव बुक्स पढ़ेगा, ठीक है, हाउ टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ सीखेगा, ठीक है, नेचर को एक्सप्लोर करेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हैप्पीनेस को पढ़ाएगा, काइंडनेस को पढ़ाएगा, तो वो ज़रूर अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रेस फ्री, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिक्कत थी इस पर्सन की, मान लीजिए ये पर्सन है ए जिसे स्ट्रेस हुआ, यहाँ पे इसकी फिजिक क्या कमज़ोर थी। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, जिससे उनका मसल वीकनेस हो गया, ठीक है, उनका मोटिवेशन पूरा गिर गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे ऑल्दो इसका, यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसका फिटनेस लेवल अच्छा था, ठीक है, इसका फिटनेस स्टेमिना सब कुछ अच्छा था, न्यूट्रिशन भी अच्छा था, ठीक है। लेकिन क्या नहीं अच्छा था, इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। स्ट्रेस या इमोशन भी डाल दीजिए आप, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो लोग करते हैं, तनाव, चिड़चिड़ापन, वो भी इसी में आ जाता है। इमोशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, जिसके कारण इसको बेसिकली लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ नहीं मिल पाई, ठीक है, लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा ये चूक गया है इस चीज़ों में, ठीक है। सो लेकिन अगर ये इस बात में जाते जाते अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर से ये हैप्पी लाइफ की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कभी भी, मतलब कि जब जागो तब सवेरा वाली बात, ठीक है। सो यही मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, क्यों आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं इसका भी मैंने बता दिया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्यों हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, क्यों हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक्स के नंबर बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लोगों में बढ़ रहा है। स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग
बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इवेंट्स भी शेयर हो रहे हैं और कई लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नॉलेज, कोई भी अच्छा चीज़ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी ऑलवेज फिट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एक मूल मंत्र याद रखें, बी ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, आखिर आपके हाथ में क्या है। थ्री इडियट जिन लोगों ने देखी होगी उसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑल इज वेल। जो होना है वो क्या रहेगा, तो हम चिंता क्यों करें। ठीक है, और एक लाइन और लिख देता हूँ, स्ट्रेस कैन गिव नथिंग, स्ट्रेस कैन गिव नथिंग। स्ट्रेस किसी को कुछ नहीं देता एंड सब चीज़ ले लेता है आपसे। ठीक है, स्ट्रेस कैन गिव नथिंग टू एनीवन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लवर्सी लव एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, और जल्दी एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा।